विधायक मऊगंज एवं संरक्षक जन अस्मिता यात्रा लक्ष्मण तिवारी जी ने पूरे समूचे विंध्य क्षेत्र में 40 दिन की यात्रा में आज चितरंगी विधानसभा में लोगों से मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और विंध्य क्षेत्र को प्रदेश बनाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। आइए हम सब उनके विचारों को सुने जो मीडिया के माध्यम से प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी है। IN7 न्यूज के लिए सिंगरौली से बाबू श्रीमान सिंह चंदेल की ब्यूरो रिपोर्ट। चितरंगी आपका आना हुआ है, आपका क्या उद्देश्य है? हमारा चितरंगी आने का आशय आज यहाँ हमारा बिंद जो था, पुराना बिंद, वो हमें लौटाओ, ये हमारा नारा है। और हमारा नारा है जो बिंद की बात करेगा वही बिंद में राज करेगा, क्योंकि बिंद की खनिज संपदा से मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। बिंद के बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन तक चल रही है। बिंद के तमाम जितने भी संसाधन है उसका उपयोग से मालवा और तमाम ग्वालियर के इलाके में तमाम प्रगति हो रही है और बिंद के लोग लगातार उपेक्षित हो रहे हैं। जिस बिंद में हमने सब कुछ होते हुए भी उस समय के तत्कालीन नेताओं के निष्क्रियता के कारण या उनके कमी के कारण या प्रलोभन के कारण या आप ये भी कहिए कि उनके उस समय किए गए वादा के कारण कि हमारा ये बिंद को हम राजधानी देंगे, उप राजधानी देंगे या हाई कोर्ट देंगे या जो भी हुआ, ये सब कुछ हमसे छीन लिया गया। प्रदेश के मध्य प्रदेश के अन्य जिलों पर आज भी प्रदेश के कार्यालय है, रीवा में कोई कार्यालय प्रदेश का नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारे बिंद की लगातार उपेक्षा हो रही। हम जिस जिले में बैठे हैं, सिंगरौली अकेले 100 वर्ष तक बिंद प्रदेश चलाने के लिए रेवेन्यू दे सकता है। हमारे यहाँ के रेवेन्यू से तमाम लोग माला माल हो गए, मगर यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का अनुसूचित जनजाति और तमाम वर्ग के लोग, हर व्यक्ति शोषित हो रहा है। यहाँ के विस्थापितों का हाल ये है कि उनकी जमीन कौड़ियों के भाव चली गई, उनकी सब कुछ चला गया। जिन उद्योगपतियों ने उद्योग लगाया उन्होंने वादा किया था, उसके कुछ नियम भी हैं कि हम उद्योग लगाएंगे तो ये चीज़ें एजुकेशन को देंगे, लाइटिंग देंगे, बिजली देंगे, कुछ भी नहीं दिया और विस्थापित दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर है। हालात ये है कि यहाँ के नेताओं की तो कुछ गिनती ही न करिए। मध्य प्रदेश भर के, देश भर के नेता यहाँ आते हैं और धरने के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर 2-4 दिन नाटक उटक किए और माल टाल लिया, रवाना हो जाते हैं। कल हमारी बात विस्थापितों से हुई सिंगरौली में, तो हमने कहा नहीं, आज मैं स्थिति में नहीं हूँ कि आपकी लड़ाई लड़ूँ, पहले बिंद प्रदेश का निर्माण कराओ। अभी हम परीक्षा में बैठे हुए हैं, अगर परीक्षा में पास हो गए तो फिर हम आपको परिणाम पत्र दे सकते हैं। आज स्थिति ये है कि हमारे बिंद में सब कुछ होते हुए भी हम भिखारी की तरह देश के कोने कोने में पाए जा रहे हैं। कहने में बड़ा संकोच लगता है कि हम जूठा कब प्लेट धोने में मजदूर है उन चोरों के, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के लिए कोई कोटा जाएगा, कोई इंदौर जाएगा, चिकित्सा के लिए या बनारस जाएगा या नागपुर जाएगा, और बाकी चीज़ों के लिए कोई रोजगार लगाएंगे तो बाहर के लोग यहाँ में माला माल होकर खाएंगे। यहाँ लेबर भर काम में अगर जरूरत पड़ी तो लेते हैं। न टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ का कोई आदमी है, न एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आदमी है, न किसी मालिकाना हक में कोई आदमी है। इसलिए हमारा बिंद हमें लौटाओ का हमारा नारा है। हमारा जब बिंद बन जाएगा तो हमारा समय बचेगा, हमारा ध्यान बचेगा, हमारा टेंशन मुक्त होंगे और हम सुबह जाएंगे और सब प्रदेश का काम करके शाम को चले आएंगे। जो भी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा हमारी भाषा का बनेगा, हमारे इस रीति रिवाज का जानने वाला बनेगा, हमारे संस्कार वाला बनेगा। वो समझेगा कि गरीब की पीड़ा क्या है, बिंद के लोगों की पीड़ा क्या है, बिंद के गरीब परिवार की पीड़ा क्या है, बिंद के तमाम लुट पुट रहे हैं लोग, बिजली की हालत क्या है। ये तमाम बातों के लिए बिंद बनना जरूरी है। ये तो मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा, गोबर प्लांट की स्थापना के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के, उत्तर भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखा कि हमारे गौवंश की लगातार हत्याएं हो रही हैं, अपमानी गौ माता अपमानित हो रही है, आए दिन अकाल मृत्यु के गाल में समा रही है और एक्सीडेंट रोड पर गौशाला बन रहा है मवेशियों का, जबकि गौशाला पंचायतों के नाम पर आता है। तो अकारण गौशाला टाइप को बना के अब बेचारे सूखा स्थान सब चाहता है, सफाई वाला स्थान चाहता है, मवेशी भी चाहता है। तो अब कोई मान लीजिए जा रहा है रात में, यहाँ से जबलपुर तक आप जाइए, कहीं भी जाइए, आपको रोड में मिलेगी गाय और 4-6 गाय आप मरी हुई पाएंगे। तो अगर गोबर हमारा खरीदने लगे सरकार,
तो गोबर के आमदनी के कारण हमारी आमदनी का जरिया भी बनेगा। गोबर से बनने वाले जो बहुत सारे आइटम हैं, चाहे जैविक खाद हो और चाहे आपका डिस्टेंपर हो, पेंट हो, फाइल हो और तरह तरह का कंडा हो, ऊपरी हो। अब तो बड़े बड़े लोग कंडा ऊपर आयात निर्यात हो रहा है जी। तो ऐसे स्थिति पर अगर गोबर बिकने लगेगा तो सब 5 रुपए किलो गोबर सरकार खरीदी करने लगेगी तो अपने आप अहरा प्रथा बंद हो जाएगा, अपने आप गौहत्या बंद हो जाएगी, अपने आप मवेशी अपने खूंटे में लोग बांध लेंगे और गोबर की बिक्री के कारण किसी तरह के भी दुर्घटना नहीं होगी। इस कारण से गोबर प्लांट स्थापित करने के लिए हम गांव-गांव जन-जन तक जगा रहे हैं। ये दोनों चीज तभी संभव है जब एक जनता की आवाज बनेगी। हम एक सामान्य और गरीब परिवार के आदमी हैं, मेरे पास कोई धन है नहीं। इन नेताओं ने हरामखोरी करके, हराम का पैसा खा के, हराम की कमाई करके जनता को बेईमान बना दिया है। ये तो रैली के लिए भी पैसा, सभा के लिए भी पैसा, वोट के लिए भी पैसा, इनके किसी के कोई अधर्म काम के लिए भी पैसा। तो ऐसे स्थिति में जो हमारा लोकतंत्र है कलंकित कर रहे हैं भारतीय नेता। मैं तो डिमांड करता हूँ कि 10 साल के लिए इस देश में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो इन नेताओं का जो बड़ा उड़ान है ये अपने आप कम हो जाए। परंतु वो संभव है कि नहीं, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारी आवाज़ आप देख रहे हैं कि मैं बिना कोई तामझाम एक गाड़ी से आकर अपनी टीम को ले आकर, अपने पीए बाबू और ये सब इनको ले आकर गांव-गांव जा रहे हैं, बड़े बड़े कस्बा में जा रहे हैं। ये इस तरह से आपके माध्यम से ये आवाज़ और निवेदन कर रहे हैं कि आप जन आवाज़ जनता बनाए ताकि विंध्य प्रदेश बन जाए, गोबर प्लांट लग जाए तो हम स्वयं आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आज मैं महंगाई की बात नहीं करना चाहता हूँ। जनता जान चुकी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी या यही मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने बड़ा धरना प्रदर्शन, साइकिल सवारी किया था शिवराज सिंह जी ने। और शिवराज सिंह जी यहाँ आके सिरौली में बोलते हैं कि इसको मैं क्या बना दूंगा, स्विट्जरलैंड बनाऊंगा। और इतना बड़ा स्विट्जरलैंड बन गया कि यहाँ गोबर से रोडें गंधा रही हैं, न कोई साफ है न कोई सफाई। हम यहाँ रुके हैं, पानी नहीं है इस रेस्ट हाउस के ऊपर, इसमें टैंकी में बोर है, पैसा मेंटेनेंस का खा रहे हैं लोग। काहे के लिए? ये देखिए पर्दा ऐसे जुड़ रहे हैं, यही है। ये सब जो है महंगाई, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये हमारे यहाँ तो चरम सीमा पर है। तो जब हमारी सरकार बनेगी, हम लोग का स्थानीय बनेगा तो उसको थोड़ा संकोच लगेगा कि भैया, और उसके नात भाई का दबाव लगेगा, उसके पड़ोसी का दबाव लगेगा कि चोरी मत करो, नहीं तो ये तो गंधा जाओगे। इन्हीं सब बातों के लिए आज हम चितरंगी आए हैं। मैं चितरंगी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 1 महीना जन जागृति और अभी कार्यवाहक काम चलाने के लिए भाई त्रिपाठी जी को, अरुण जी को यहाँ का भी सब करते हैं। ना मेरी कोई सदस्यता होनी है, ना हमारी कोई कटनी है, ना कोई हमारा चंदा है, ना हमारा जो जिस पार्टी में है, किसी भी पार्टी में कोई काम कर रहा है उस पार्टी में काम करे और अच्छे से करे। मेरा कोई उससे गिला शिकवा नहीं है। पर जब विंध्य प्रदेश की बात आए, गोबर प्लांट लगाने की बात आए, अपने औलाद की 7 पीढ़ी की याद कराने की बात आए, अपने नौजवानों की बात आए, तो इस लड़ाई को जन आवाज़ बनाए। इन्हीं निवेदन के साथ आपके लिए आज मैं सर जन जागृति के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कदम उठाए जा सकते हैं सर? देखिए आज के युग में तो ये मीडिया, सोशल मीडिया, आपका अखबार और अनेक तरह के हैं। अभी तो हम पहला है या अभी हम श्री गणेश कर रहे हैं और इसके बाद हम जन जागृति में जो भी क्रियाकलाप होंगे, हमारा विंध्य का नक्शा बन गया है। पहले हमारा विंध्य दतिया से लेकर यहाँ तमाम मिर्जापुर के किनारे तक था, प्रयागराज के किनारे में था। अब जो है जब सरकारें टुकड़े टुकड़े कर रही प्रदेशों को, उत्तर प्रदेश भी शायद 2-3 टुकड़ों में बंटने वाला है। ऐसे स्थिति में अब नचूक चौहान अगर इस बार विंध्य के लोगों ने जागृति नहीं लाई तो अब नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर विंध्य नहीं बनेगा। इसलिए आज मौका है, लोहा गर्म होने जा रहा है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। और आपसे निवेदन है कि इस पुनीत काम के लिए, आने वाले समय और भविष्य के लिए, अपनी औलादों के सही दिशा में ले जाने के लिए, संस्कार बनाने के लिए हम अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करें। आज हम इसी के लिए धन्यवाद। बिल्कुल मीडिया जगत से